प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन की तरफ से, हमारे परमेश्वर का परिवार सरकार की तरफ से आपको और आपके प्यारे परिवार को प्रेम नमस्कार। प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे मित्रों, आपकी जिंदगी में मुक्ति, छुटकारा, चंगाई, शांति, आशीष, उन्नति, समृद्धि, सफलता, पवित्रता, पाप क्षमा, परमेश्वर की स्वर्गीय आशीष पाने के लिए आज हम आपके लिए एक संदेश को लेकर के आए हैं और ये संदेश को ध्यान से सुने, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपके जीवन में चाहे जो भी परिस्थिति क्यों ना हो, आपके जीवन में चाहे जो भी रोग, संकट, महामारी, विपत्ति, क्लेश, संकट, अंधकार की परिस्थिति, पाप का बंधन, श्राप का बंधन, जादू टोना की बंधन, भूत प्रेत की बंधन, दुष्ट आत्मा की बंधन, कई प्रकार की जो भी समस्या, अंधकार की परिस्थिति क्यों ना हो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपकी सारी अंधकार की परिस्थिति बदल जाएगी। परमेश्वर आपकी सारी चिंता, दुख, तकलीफ, निराशा, कष्ट, अंधकार, रोग, संकट, बीमारी, महामारी, कष्ट, क्लेश, विपत्ति, समस्या, पाप का बंधन, श्राप का बंधन, हर प्रकार के अधर्म, अन्याय, अत्याचार का बंधन, मृत्यु का बंधन आपकी जिंदगी से दूर हो गए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपको मुक्ति पाना है, अगर आपको शांति पाना है, अगर आपको जीवन पाना है, अगर आपको पाप से क्षमा पाना है, अपने पापों से मुक्ति पाना है, काल्पनिक रीति रिवाज के बंधन से, काल्पनिक देवादेवी के बंधन से अगर आपको मुक्ति पाना है, अगर आपको छुटकारा पाना है, प्रभु यीशु मसीह के पास आइए। प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत जीवन में मुक्तिदाता, छुटकारा देने वाला ईश्वर, पिता, प्रभु, परमेश्वर के रूप में ग्रहण कीजिए। मेरे प्यारे मित्रों, आप चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो, जैन हो, नास्तिक भी क्यों ना हो, अगर आपको जिंदगी पाना है, अगर आपके जीवन को परिवर्तन करना है, अगर आपके जिंदगी में बदलाव को देखना है, आपके परिवार में बदलाव को देखना है, यीशु मसीह के पास आइए। आप ये मत सोचना कि यीशु मसीह क्रिश्चियन लोगों का ईश्वर, मसीह लोगों का ईश्वर, मैं तो मसीह नहीं हूं, मैं तो क्रिश्चियन नहीं हूं। मेरे प्यारे मित्रों, यीशु मसीह केवल क्रिश्चियन लोगों का ईश्वर नहीं है। यीशु मसीह सारे जगत का ईश्वर, सारी सृष्टि का ईश्वर, सारे मानव जाति का, सारे प्राणियों का ईश्वर, इस सारे सृष्टि का सृष्टा, मालिक, राजा, खुदा, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता यीशु मसीह परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, एकलौता जिंदा खुदा, मृत्यु को हरा के तीसरे दिन जी उठने वाला है, पाप को हरा के पवित्र जीवन बिताने वाला परमेश्वर। यीशु मसीह पवित्र है, यीशु मसीह धर्मी है, यीशु मसीह प्रेमी है, यीशु मसीह दयालु है, यीशु मसीह करुणामय, यीशु मसीह महान। मेरे प्यारे मित्रों, ये दुनिया में जितने भी देवादेवी हैं, मैं भारत देश के बारे में नहीं बता रहा हूं, भारत देश से लेकर के चाहे भारत हो या पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, ये दुनिया में चाइना हो, जापान हो, रशिया, जहां भी, ये सारी दुनिया में जितने भी देवा देवी हैं, याद रखिए, सारे दुनिया में जितने भी करोड़ों करोड़ों देवा देवी, ईश्वर करके लोग जिन लोगों को मानते हैं, जिन जिन लोगों को, जिन जिन वस्तुओं को, चीजों को ये दुनिया के लोग ईश्वर, देवता, भगवान, प्रभु मानते हैं, सबके सब पाखंडी है, चोर है, डकैत के लूटपाट करने वाले, जितने भी देवादेवी ये दुनिया में है, यीशु मसीह को छोड़ के, एकलौता परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को छोड़ करके ये दुनिया में जितने भी देवादेवी है, सबके सब पापी, अधर्मी है। क्योंकि हम देखते हैं अलग अलग शास्त्र में देवादेवी लोग व्यभिचार करते हैं, देवादेवी लोग झूठ बोलते हैं, देवादेवी लोग चोरी करते हैं, देवादेवी लोग युद्ध करते, दंगा फसाद करते, युद्ध करवा देते हैं, बड़े बड़े युद्ध, वो भी छोटा युद्ध नहीं।
देवा देवी लोग किसी देवता की, किसी भगवान की 15, 20, 40, 50, 100, 200, 15,000, 12,000, 16,000 पत्नी है। जितने भी देवा देवी ये दुनिया में अलग अलग धर्म शास्त्र में लिखी गई है, देवा देवी के बारे में लिखी गई, हम देखते हैं उन लोगों का कैरेक्टर, उन लोगों का चरित्र, गंदगी, अश्लीलता। वे लोग चोरी, डकैती, लूटपाट, झूठ, खून खराबा, दंगा फसाद, समाज में खून खराबा करते हैं। एक शांति से रहने वाले समाज, शांति से रहने वाले एक देश में खून खराबा करते हैं। केवल युद्ध, व्यभिचार, अश्लीलता, गंदी गंदी मुंह से झूठ बोलना, झूठ, गंदी नजर से लोगों को देखना, गलत और व्यभिचार नजर से लोगों को देखना, किसी की पत्नी को भाग के चला जाना, ये सब देवी देवताओं का स्वभाव, चरित्र, सबके सब पापी, अधर्मी, खूनी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पवित्र ईश्वर है। पवित्र धर्मशास्त्र, बाइबल, ये सारे संसार के लिए परमेश्वर का व्यवस्था, परमेश्वर का नियम कानून, ये धर्मशास्त्र इंसान को पवित्र मार्ग सिखाता है। क्योंकि ये धर्मशास्त्र परमेश्वर का वचन, और परमेश्वर पवित्र है, इसलिए इस वचन भी पवित्र, इसलिए इसका नाम है पवित्र बाइबल, पवित्र धर्मशास्त्र। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे पूर्वजों भी बहुत सारे करोड़ों करोड़ों देवा देवी ईश्वरों को, करोड़ों काल्पनिक देवा देवी को मानते थे, पूजा करते थे, दिन रात पूजा पाठ करते थे, दारू पीते थे, गांजा पीते थे, मुंह से गंदी गंदी गाली देते थे, हमेशा लोगों के जीवन में खिलवाड़ करते थे, अन्याय अत्याचार करते, मेरे पूर्वजों। लेकिन अपने आप को बोलते थे हम धर्मी लोग हैं, क्योंकि हम करोड़ों करोड़ों देवा देवी को पूजा करते हैं, हम सूर्य को, चंद्र को, नक्षत्र को, हम पहाड़ पौधे को पूजा करने वाले, हम गाय को, बैल को, बिच्छू को, सांप को, बंदर को, अलग अलग जंगली जानवरों को पूजा करने वाले, हम देवी देवताओं को मानने वाले, हमारे करोड़ों करोड़ों देवा देवी है करके वे लोग मानते थे, विश्वास करते थे, और करोड़ों करोड़ों देवा देवी को दिन रात, सुबह शाम, रात दिन पूजा करते थे। लेकिन उन लोगों का जीवन में कोई बदलाव नहीं, कोई दारू पीना, गांजा पीना, अपने पत्नियों को मारना, गंदी गंदी गाली देना, अश्लीलता से पराया औरतों को देखना, समाज में झूठ फैलाना है, काल्पनिक रीति रिवाज में दिन रात व्यस्त थे, शांति नहीं मिली, मुक्ति नहीं मिली, उन लोगों का जीवन परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन हमारे पूर्वजों पवित्र धर्म शास्त्र, परमेश्वर की व्यवस्था को ढूंढ ढूंढ के निकाले कि कहां है वो धर्म शास्त्र, कौन सा वो धर्म शास्त्र जो हमें पवित्र मार्ग सिखाएगा, कौन सा है वो जो ईश्वर जो हमें हमारे पापों को क्षमा करेगा, हमारे अपराधों को क्षमा करेगा, हमारे हर एक गंदी स्वभाव को बताएगा। ढूंढे, अलग अलग धर्म शास्त्र को पढ़े, आखिरी में यही धर्म शास्त्र, पवित्र धर्म शास्त्र मिल गया। और जब ये पढ़े, उन लोगों को एहसास हुआ कि वे लोग पापी हैं। हमारे पूर्वजों को एहसास हुआ, हमारे पूर्वजों की आंखें खुल गई। पहले आंख में अंधकार की पट्टी बंधी थी, अंध पट्टी बंधी थी, और उन लोगों को दिखाई नहीं देता था सच्चाई कौन है, सच्चाई क्या है, पवित्रता क्या है, धर्म की मार्ग क्या है, सच्चा मार्ग क्या है, सच्चा परमेश्वर कौन है, जीवित परमेश्वर कौन है, सृष्टिकर्ता कौन है, मालूम नहीं था पहले। इसलिए वे लोग सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारागण, पहाड़, पौधे, जमीन, आसमान को पूजा करते थे, जंगली जानवरों को पूजा करते थे, सांप, बिच्छू से लेकर के गाय, बैल, गधा, सुअर सबको पूजा करते थे। जिस दिन पता चला कि नहीं, ये जंगली जानवरों, ये जमीन में रहने वाले प्राणी, ये सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारागण ईश्वर नहीं, ये देवा देवी, ये सब झूठ, फरेब, धोखा, काल्पनिक, और इनके पीछे जाने से कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे पूर्वजों का आंख जब खुल गया, देखा पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल, जब बाइबल को पढ़ना शुरू किया, धीरे धीरे परमेश्वर की सच्चाई को जानने लगे, धीरे धीरे इस ज्ञान मिला, ज्ञान से विज्ञान, विज्ञान से महाज्ञान, और ज्ञानी बुद्धिमानी बने। पहले तो अपने आप को ज्ञानी समझते थे, लेकिन मूर्ख थे, गंवार थे, दुष्ट थे, बदमाश थे। हमारे पूर्वजों के बारे में बता रहा, जिस दिन पवित्र धर्मशास्त्र हाथ में मिल गया, जिंदगी बदल गया, अज्ञानता से ज्ञान, ज्ञान से विज्ञान हो गया है। मेरे प्यारे मित्रों, ये पवित्र धर्मशास्त्र सारे मानव जाति का है, जीवन के लिए, जीवन बदलने के लिए,
सारी मानव जाति के लिए ये पुस्तक ही नहीं, ये परमेश्वर का संविधान। याद रखिए, परमेश्वर का व्यवस्था, परमेश्वर का नियम कानून, और ये संविधान, ये व्यवस्था, पवित्र बाइबल, इसलिए उनका नाम कहा गया पवित्र बाइबल। दुनिया में कोई भी किताब का नाम पवित्र नहीं है। दुनिया में कोई भी किताब का नाम पवित्र नहीं है। एक लौकिक किताब, पवित्र धर्मशास्त्र, पवित्र बाइबल, जिसका नाम है पवित्र बाइबल, होली बाइबल, क्योंकि यही पवित्र धर्मशास्त्र इंसान को पवित्र बनाता है, और ये धर्मशास्त्र को पढ़ने से ही इंसान का जीवन बदलता है। इसलिए देखिए, आज दुनिया में करोड़ों लोगों का जीवन बदल चुका है। आज प्रतिदिन लाखों लोगों का जिंदगी बदलता है। लाखों करोड़ों लोग आज दुनिया में इस पवित्र मार्ग में चल रहे हैं। प्रतिदिन हजारों लाखों लोग अपने अपने जीवन को परिवर्तन करके, मन को फिरा के, काल्पनिक देवी देवता को छोड़ के, काल्पनिक रीति रिवाज को छोड़ के, काल्पनिक प्रथा को छोड़ करके परमेश्वर के पास आए। पहले हमारे पूर्वजों के जीवन में अंधकार ही अंधकार, मन में अंधकार, सोच विचार अंधकार, गुस्सा, छल कपट, जलन, ईर्ष्या। जब ये दूसरे लोगों को देखते थे, घृणा करते थे, ये नीच जाति है, ये छोटा जाति है, हम बड़े हैं करके। बहुत सारे धर्मशास्त्र, वेद, ग्रंथ, पुराण को पढ़ते थे, लेकिन उनके दिल दिमाग से वो पाप अंधकार दूर नहीं हुआ। उनके सोच विचार से, मन से वो भेदभाव, जाति को लेकर के भेदभाव, धर्म को लेकर के भेदभाव, मजहब को लेकर के भेदभाव, धनी गरीब, ये भेदभाव नहीं था। लेकिन जिस दिन ये धर्मशास्त्र को पढ़े, भेदभाव दूर हो गया। किसी को भी नीचा जाति, किसी को भी गरीब, ये अछूत करे किसी को नहीं कहा, किसी को शूद्र करके नहीं कहा, सबको अपना है, सबको प्रेम किया, सबको गले लगाए। पहले हमारे पूर्वज लोगों को घृणा करते थे, हम बड़े हैं इसलिए ये शूद्र है, ये नीच है, ये दलित है, ये आदिवासी है, ये हरिजन है, इसलिए उनके साथ उठना नहीं, बैठना नहीं, उनके साथ खाना नहीं, उनके संगति में नहीं जाना है, और वे लोग हमारे पास नहीं है ना, क्योंकि हम बड़े जाते, ऐसे सोचते थे। मंद बुद्धि, भ्रष्ट बुद्धि, अज्ञानता, मूर्खता, अहंकार, ये सब हमारे पूर्वजों के जीवन में था। जिस दिन इस धर्मशास्त्र पवित्र बाइबल को जानने लगे, सब कुछ अंधकार, राग, ईर्ष्या, क्रोध, छल कपट, भेदभाव, ऊंच नीच, भेदभाव, जाति धर्म को लेकर के भेदभाव, लोगों को घृणा करना, लोगों को अछूत बोलना, लोगों को शूद्र बोलना, लोगों को हरिजन करके घृणा करना, ये सब दूर हुआ और सबको गले लगाया है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, आप भी परमेश्वर का जैसा अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, पवित्र स्वभाव, पवित्र मन, पवित्र जीवन, आप भी अगर संपूर्ण परमेश्वर के स्वभाव अपने जीवन में देखना चाहते हैं, मन फिराओ, पापों से मन फिराओ, पश्चाताप करो, अपने पापों को स्वीकार करो, प्रभु यीशु मसीह को अपनाओ, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करो, अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता के रूप में इस धर्मशास्त्र को पढ़िए, जिंदगी बदल जाए। देखिए, मेरे पूर्वजों कितने साल, कितने हजारों साल, करोड़ों देवादेवी को, काल्पनिक देवादेवी, काल्पनिक, वास्तविक नहीं, काल्पनिक देवादेवी को, काल्पनिक रीति रिवाज में हजारों साल बिताए, लेकिन किसी का जिंदगी बदला नहीं। मां बहनों को इज्जत नहीं देते थे हमारे पूर्वजों, मां बहनों को घर से बाहर निकलने के लिए नहीं देते थे, हमारे मां बहनों का कोई इज्जत नहीं था, मान सम्मान नहीं था, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। जिस दिन यीशु मसीह ग्रहण करने लगे, हमारे मां बहन भी बाहर निकलने लगे, पढ़ते लिख के शिक्षित बन गए, बुद्धिमान ज्ञानी बन गए, और लोगों को ज्ञान शिक्षा देने लगे। समाज से ये जो अछूत, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव सब दूर किया, और बस सबको गले लगाने लगे, सबको प्रेम करने लगे, सबको सेवा करने लगे। इसलिए आपको भी अगर जिंदगी बदलना है, काल्पनिक देवादेवी के पीछे से भाग के आइए, काल्पनिक रीति रिवाज, प्रथा, इंसान के हाथों से बनाया हुआ काल्पनिक देवी देवता को छोड़ के यीशु मसीह के पास आओ, जिंदगी बदलता है। यीशु मसीह किसी का धर्म को परिवर्तन नहीं करता है, जिंदगी बदलता है। मेरे पूर्वजों का जिंदगी बदल गया है, मेरे पूर्वजों का जीवन परिवर्तन हो गया है। इसलिए आपका भी जीवन परिवर्तन देखना चाहते, आप भी अगर जीवन परिवर्तन करना चाहते हैं, जिंदगी बदलना चाहते हैं, यीशु मसीह को विश्वास कीजिए। यीशु मसीह के अलावा दुनिया में कोई भी आपका पाप को क्षमा नहीं करेगा।
क्योंकि जितने भी हम देवादेवी ये दुनिया में देखते हैं, मेरे प्यारे मित्रों याद रखिए, मैं किसी जाति या धर्म के बारे में नहीं बोल रहा, मैं सच्चाई को बता रहा हूं। ये तर्क है, तर्क, सच्चाई को परखना, जानना। आप खुद सोचिए, जितने भी ये दुनिया में देवादेवी, आप खुद देखिए ना। आप तो खुद पढ़े हैं अलग अलग धर्म शास्त्र, वेद, पुराण ग्रंथ आप तो पढ़े होंगे, आपको पता होगा जितने भी देवादेवी ये दुनिया में, किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में डंडा है, किसी के हाथ में चक्र है, किसी के हाथ में त्रिशूल है, किसी के हाथ में अस्त्र शस्त्र, अलग अलग अस्त्र शस्त्र। कोई गुस्सा से देख रहा है, कोई बड़ा बड़ा आंख करके देख रहा है, कोई जीभ निकाल के देख रहा है कि मार देगा, काट देगा। मेरे भाइयों, वर्तमान का समाज को देखिए, आज के जमाने में, आज के समाज में अगर कोई आदमी तलवार लेके बाहर घूमेगा, डंडा लेके बाहर घूमेगा, चाकू लेके बाहर घूमेगा, राइफल, पिस्तौल, मिशन गन लेकर के बाहर घूमेगा, अस्त्र शस्त्र लेकर के अगर बाहर घूमेगा, पुलिस पकड़ेगा उसको, सीधा जेल में डालेगा कि भैया अस्त्र शस्त्र क्यों हाथ में रखा है। अस्त्र शस्त्र हाथ में रखना गुनाह है। इसलिए मेरे प्यारे मित्र, हम देखते हैं ये दुनिया में जितने भी देवादेवी, सबके हाथ में अस्त्र शस्त्र है। मेरे भैया, मेरी बहन, आप जरा सोचिए, अपने ज्ञान बुद्धि से आप जरा सोचिए। मैं किसी को इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, किसी धर्म या जाति या मजहब को भी इल्जाम नहीं लगा रहा, सच्चाई को मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप खुद सोचिए ना, अस्त्र शस्त्र कौन रखता है? चोरी करने वाला आदमी, डकैती, लूटपाट करने वाला, गुंडा, बदमाश, मक्कार, लुच्चा, लफंगा आदमी, मूर्ख आदमी, जो आदमी समाज का नियम को तोड़ता है, समाज का शांति को जो तोड़ता है, वही आदमी अस्त्र शस्त्र लेकर के घूमता है। आप देखिएगा दुनिया में, चोर, डकैती, लूटपाट करने वाले लोगों का, सोना चांदी लूट के लेने वाले के हाथ में अस्त्र शस्त्र रहता है और उनको पुलिस पकड़ता है, सीधा जेल में डालता है। तो जो इंसान के हाथ में अस्त्र शस्त्र है, वो आपको क्या प्रेम देगा? आप जरा सोचिए, जो गुंडा, डाकू, मावाली, चोर, जो अपने हाथ में चाकू, छुरा और तलवार और अलग अलग लोहे का अस्त्र शस्त्र रखा है, वो आपको प्यार देगा, आपको ममता देगा, आपको गले लगाएगा, आपको लूटेगा वो। इसलिए मेरे प्यारे, हमारे पूर्वजों जो देखा, अरे हम जिसको देवता ईश्वर मानते थे, वे लोग के पास तो प्रेम नहीं है, आदर ममता नहीं है। वे लोग तो तलवार लेके घूम रहे, चाकू लेके घूम रहे, त्रिशूल लेके घूम रहे, चक्र लेके घूम रहे, अलग अलग अस्त्र शस्त्र, सबके हाथ में अलग अलग अस्त्र शस्त्र है। इसलिए सोचा सच में ये लोग ईश्वर नहीं हो सकते, क्योंकि ईश्वर का मतलब पवित्र है, जो प्रेम करता है, सबको प्रेम करता है। किसी को भी ये हरिजन, ये आदिवासी, ये दलित, ये शूद्र करके घृणा नहीं करता। परमेश्वर की नजर में सब बराबर है। इसलिए परमेश्वर को जो ग्रहण करता है वो सबको अपनाता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह को जानने से पहले वो लोग दिल, दिमाग में, मन में, हृदय में, जीवन में संपूर्ण भेदभाव, छुआछूत ये था, क्योंकि भेदभाव करने वाले देवा देवती के पीछे चलते थे। मेरे भैया, मेरी बहन, अगर कोई इंसान दारू पीने वाले के पीछे जाएगा, उनकी संगति में जाएगा, वो भी दारू पिएगा। अगर कोई आदमी चोरी, डकैती, लूटपाट, खून खराबा करने वाले के संगति में मिलेगा, वो भी करेगा। क्रिमिनल आदमी के साथ संगति करेगा, वो खुद भी क्रिमिनल होगा, पुलिस उसको पकड़ेगा, ये भी क्रिमिनल करेगा, और वो धीरे धीरे सीखेगा, क्राइम करना सीखेगा। इसलिए मेरे प्यारे, जितने भी ये देवादेवी ये दुनिया में मैं किसी व्यक्ति विशेष, जाति या धर्म का देवादेवी के बारे में नहीं बोल रहा हूं। ये दुनिया में जितनी भी देवादेवी सबके सब, कोई तो व्यभिचार करता था, कोई तो चोरी करता था, कोई तो लूटता था, कोई तो खून खराबा करता, इसलिए सबके हाथ में अलग अलग अस्त्र शस्त्र है। यीशु मसीह के पास आइए, प्रेम शांति है। और एक शास्त्र में हमने पढ़ा था, किसने बोल रहा है, हमें पापियों को विनाश करने के लिए आया। हमारे पूर्वजों ने देखा है, ये इंसान तो पापियों को विनाश करने के लिए खड़ा है, तलवार लेकर के जान से मारने के लिए। हम तो पापी हैं, तो इसके पास जाने से हमको जान से मार देगा, तो कौन हमें बचाएगा? यीशु मसीह खड़ा है दूर से। यीशु मसीह बोला, मैं पापियों को उद्धार करने के लिए आया। इसीलिए उनका पीछा छोड़ करके यीशु मसीह के पास गया। यीशु मसीह हमें गले लगाया, हमें अपनाया, हमें अपने बेटा बेटी बनाया। यीशु मसीह में नहीं पूछा तू कौन सा जात है, कौन सा धर्म का है। यीशु मसीह में नहीं पूछता है कि तू शूद्र है, वैश्य है, या क्षत्रिय है, या तू हरिजन है, या दलित है, या तू पिछड़ा है, या गरीब है, या धनी है, तू सुंदर है या असुंदर। यीशु मसीह पूछता है। यीशु मसीह कहता है, जो भी हो मेरे पास आ,
शांति दूंगा जीवन में। इसलिए हमने यीशु मसीह को अपनाया। सारे काल्पनिक देवादेवी को गटर में फेंक करके हमने यीशु मसीह को अपनाया। मेरे प्यारे मित्रों, ये हमारा सच्ची कहानी। इसलिए आपको भी पाप से, श्राप से, रोग संकट से, महामारी से, विपत्ति से, हर प्रकार की अंधकार की काल्पनिक रीति रिवाज से, पाप और श्राप के बंधन से मुक्ति पाना है। यीशु मसीह के पास आइए मेरे प्यारे मित्रों। यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर, मुक्ति देने वाला, जीवन देने वाला, शांति देने वाला, आशीष देने वाला, जीवन को बदलने वाला है। मेरे प्यारे मित्रों, ये दुनिया में जितने भी देवादेवी दुनिया में अलग अलग धर्म शास्त्र में लिखा गया है, जिनके बारे में लिखा गया है, जिनको लोग मानते हैं ये देवता, ये ईश्वर, ये भगवान करके, सबके सब व्यभिचार में, पाप में हार गए। पाप, चोरी, डकैती, लूटपाट, अंधकार, खून खराबा, दंगा फसाद, व्यभिचार करते थे। शास्त्र में प्रमाण है। हम किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहे, हमने शास्त्र पढ़े, इसलिए वही शास्त्र का बात मैं बता रहा हूं कि जितने भी देवादेवी, किसी का 15-20 पत्नी, किसी का 4-5 पत्नी, किसी का 100-200, किसी का 15,000-16,000 पत्नी, पराये औरत के साथ के लोग व्यभिचार करते थे। किसी की पत्नी को लेकर के भाग जाते थे, व्यभिचार। आज के जमाने में अगर कोई किसी का पत्नी को लेकर किडनैप करके भागेगा, पुलिस उसको ताली बजाएगा, डंडे मार के सीधा जेल में डालेगा। आज के जमाने में अगर कोई इंसान एक पत्नी रहते हुए पराया औरत के साथ व्यभिचार करेगा तो वो पत्नी छोड़ेगी उसको, वो पत्नी छोड़ेगी, जान से मार देगी उसको। आज के जमाने में पुलिस तो छोड़ेगा नहीं, पत्नी छोड़ेगी नहीं, पुलिस भी छोड़ेगा नहीं, हमारा नियम कानून छोड़ेगा, उसको सीधा जेल में डालेगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, भाई और बहन, यीशु मसीह पवित्र ईश्वर है, इसलिए हमने यीशु मसीह को अपनाया। हम लोगों ने धर्म को परिवर्तन नहीं किया, हम लोगों ने अपने मजहब को परिवर्तन नहीं किया, हम लोगों ने अपना रास्ता को परिवर्तन किया, अपने जिंदगी को परिवर्तन किया। हम लोग पहले रॉन्ग ट्रैक में थे, गलत रास्ते में जा रहे थे, मृत्यु के रास्ते में जा रहे थे, जिस रास्ते में छुआछूत, अछूत, भेदभाव, जिस रास्ते में ऊंच नीच, धनी गरीब, छुआछूत, जात पात को लेकर के भेदभाव, अश्लीलता, जिस रास्ते में व्यभिचार, जिस देवा देवी के पीछे हम जा रहे थे, वे लोग खुद व्यभिचार करते थे। और व्यभिचार करने वाले, चोरी करने वाले, अस्त्र लेकर के दंगा फसाद फैलाने वाले, वे क्या हमारे जीवन को शांति देंगे? वे क्या हमारे जीवन को बदलाएंगे? इसीलिए सबको हमने गट्टर में फेंक दिया। हमारे पूर्वजों और हम सारे जितने भी काल्पनिक देवादेवी सबको गट्टर में फेंक दिया और यीशु मसीह को अपनाया। आपको भी अगर जिंदगी बदलना है, यीशु मसीह को ग्रहण करें। मेरे प्यारे मित्रों, ये सच्चाई है। अब जरा सोचिए, मैं जो बताया वो सच है या झूठ? आप खुद सोचिए। मैं किसी जाति या धर्म की विरुद्ध नहीं बोलता, सच्चाई को मैं बोलता, क्योंकि सच्चाई बोलने के लिए सबका अधिकार है। परखने के लिए परमेश्वर ने आपको ज्ञान दे दिया कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, डुप्लीकेट कौन सा है, ओरिजिनल कौन सा है, डुप्लीकेट ईश्वर कौन है, ओरिजिनल ईश्वर कौन है। पहले हम डुप्लीकेट देवादेवी, डुप्लीकेट ईश्वर, जो लोग सच्चे परमेश्वर ही नहीं है उनके पीछे भाग रहे थे ईश्वर भगवान, लेकिन जब पता चला ये सब डुप्लीकेट है, सच्चा परमेश्वर, वास्तविक ईश्वर, ओरिजिनल गॉड, ओरिजिनल क्रिएटर, एकलौता सृष्टिकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह, पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, जिसने पाप को हराया, मृत्यु को हराया। हमने शास्त्र में देखे थे अलग अलग देवादेवी सब लोग पाप में ही मर गए, पाप के द्वारा पराजित हो गए, मृत्यु लोग को हरा के सर्वनाश कर दिया। किसी ने भी पाप को पराजय नहीं किया, किसी ने भी पाप के ऊपर विजय नहीं पाया, किसी ने भी मृत्यु को नहीं हराया। मृत्यु सबको सर्वनाश कर दिया, किसी ने भी मृत्यु को नहीं हराया, किसी ने भी अंधे को आंख नहीं दिया, किसी ने भी मुर्दे को जीवन नहीं दिया। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसको आप वर्तमान हम जिस ईश्वर, जिस प्रभु, जिस परमेश्वर को हम मानते हैं, वो सच्चा खुदा पवित्र परमेश्वर, जिसने मृत्यु को जीवन दिया, जिसने अंधे को आंख दी, जिसने मृत्यु को हराया, जिसने पाप को हराया, और वही परमेश्वर में पवित्र मार्ग से, जिसने हमें जीवन दिया, हमारे जीवन को बदल दिया। हम इतने यस देवादेवी को पूजा करते थे, इतने अलग अलग धर्म शास्त्र को पढ़ते थे, किसी ने भी हमारे जीवन को नहीं बदला, किसी के द्वारा हमारी जिंदगी सुधरा नहीं, बदला नहीं, केवल यीशु मसीह। इसलिए आपको अगर रोग संकट, बीमारी, महामारी से, तकलीफ से, अंधकार से, दुष्ट आत्मा के बंधन से, पाप और श्राप के बंधन से, काल्पनिक के देवी देवताओं के बंधन से, पाप और श्राप से बचना चाहते हैं, यीशु
मसीह के पास आइए। यीशु मसीह जीवन देता है, मुक्ति देता है। परमेश्वर का परिवार प्रार्थना हो रही संपत्ति दे, हमारे साथ जुड़ो। आज दुनिया के कोने कोने में से लोग सच्चाई को जान रहे हैं, यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए आप भी अगर यीशु मसीह ग्रहण करना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं, यीशु मसीह के पास आइए। हमारा फोन नंबर लिखिए, हमसे संपर्क कीजिए। हमारा फोन नंबर 8754054789 9677486631। ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़िए। प्रतिदिन शाम को 4 बजे, रात को 9 बजे, प्रति मंगलवार शुक्रवार ऑनलाइन उपवास प्रार्थना जोड़िए। आशीष पाइए। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष करे। धन्यवाद। जय मसीह।